हजरत उमर की हुकूमत थी और उन्हें अपनी हुकूमत का किसी को गवर्नर बनाना था। ये इतनी बड़ी बात है ना, आजकल के नेता लीडर जो होते हैं अपनी कुर्सी के लिए लोगों की परवाह नहीं करते, जिनकी वजह से कुर्सी पे बैठे होते हैं उनकी परवाह नहीं होती, आपस में लड़वा देते हैं, सिर्फ अपनी औलाद उनको प्यारी होती है, अपने पास सारा माल आ जाए। लेकिन जब हजरत उमर को किसी को गवर्नर बनाना था ना, अपने साथियों के साथ वो निकले कागज तैयार होकर, जब उसके घर गए दरवाजे पर दस्तक दी, उसने दरवाजा खोला, इज्जत से बैठाया और सारे बातें जो थी वो डिस्कस होने लगी, कागज उस शख्स को दिए गए। तभी उस बीच ना उसका बच्चा आ गया, गंदी हालत में था, बाहर से खेल कर आया, मिट्टी में सना हुआ था। अब वो मिट्टी में सना हुआ ना, तो उसको शर्मिंदगी हुई। वो शख्स ना, उसका चेहरा लाल हो गया गुस्से से और वो बोला कि ओए कहां से आ रहा है तू, पागल है क्या, क्यों आया यहाँ, और ये क्या हालत बना रखा है, जा भाग यहाँ से और जा अपनी माँ से बोल तेरे कपड़े चेंज करेगी। अब ये सुनना था, इतने लोगों के सामने कोई बाप अगर डांटेगा तो बच्चा मायूस ही हो जाएगा ना। वो चेहरा लटकाकर वहां से मायूस होकर चला गया। उसका जाना था और हजरत उमर ये सब देख रहे थे। तब हजरत उमर ने फरमाया कि ला ये पेपर मुझे वापस दे जरा। पेपर अपने हाथों में लेकर कहा कि तू गवर्नर बनने के लायक नहीं है। जो इंसान अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं कर सकता वो आम इंसानों से क्या मोहब्बत करेगा। जो अपनी औलाद के हक के बारे में नहीं जान सकता तो वो औरों के हक के बारे में क्या जानेगा। यह होता था हुकूमत करने का तरीका, क्योंकि कोई भी कुर्सी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, हराम की दौलत कमाने की नहीं, उन लोगों के हक अदा करने की जिनकी वजह से आप कुर्सी पर बैठे हो। कहो फिर हम अपनी माँ पर भरोसा नहीं कर सकते, कहो हमारी बहन बेवफा है, कहो हमें बेटी से डर लगता है। हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हमारे अपने हैं। दूसरों की बेटियों पर उंगलियां उछालना, कीचड़ उछालना बड़ा आसान होता है। बीवियों से डर लगता है, बीवियां बेवफा हैं, बदचलन हैं, और ये सब कहते हुए हम ये भूल जाते हैं कि हमारी माँ भी किसी की बीवी बनकर इस घर में आई थी, हमारी बहन भी किसी के घर की बीवी है, और हमारी बेटियां भी किसी के घर जाएंगी। कोई जालिम माँ अपनी ही औलाद को मार देती है तो हम सब कहते हैं कि माँ के रिश्ते का इसने कत्ल कर दिया, माँ के रिश्ते का अपमान कर दिया। कभी नहीं कहते कि माँ ऐसी होती है। लेकिन अगर कोई बीवी अपने शोहर को मार रही है, अपने हस्बैंड को मार रही है, तो हम बड़ी आसानी से कह देते हैं बीवियां तो होती हैं ऐसी हैं, जालिम होती हैं, बेवफा होती हैं, बदचलन होती हैं, इनसे तो डर लगता है, शादी ही नहीं करनी चाहिए। सब धर्मों में औरत की इज्जत करना बताया है, कहीं घर की लक्ष्मी बताया है तो कहीं बताया है कि पैरों के नीचे जन्नत है। अब ये बताइए, सिर्फ आपकी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है? आपकी औलाद के, आपके भतीजों के, आपके पोतों के, इनकी माँ के कदमों के नीचे जन्नत नहीं है? इनकी माँ नहीं होती? हमारी माँ भी हमारे बाप के घर में कभी उनकी बीवी बनकर आई थी, और ये सब जानते हैं कि बेटियों का उनके घर में, उनके मायके में क्या रुतबा होता है, क्या रोब होता है। और वही बेटी ससुराल में आकर भीगी बिल्ली बन जाती है, सबके ताने सुनकर सब कुछ बर्दाश्त करके रिश्ते संभालती है, और फिर भी हम कहते हैं कि हमें बीवियों से डर लगता है। रिश्तों पर इल्जाम लगाना गलत है, एक जुल्म है। जैसे माँ का और बहन का रिश्ता पाक होता है, वैसे ही एक बीवी का भी रिश्ता पाक होता है। अब इन रिश्तों को निभाने वाले लोग जालिम और गलत हो सकते हैं, लेकिन रिश्ते गलत नहीं होते।